धन लिखा है मैंने, ये मेरा धन है। और ये तुकाराम मेरे नाम की जगह अपना नाम लिख रहा है, इसे अपना अभय बताता है। इतना बड़ा क्यों नहीं है, आज मेरा अभय चुरा रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या चुराएगा। हाँ, सही बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ इन चोरों को हमें गांव से निकाल देना चाहिए। क्या गले में तंबूरा डालने से कोई गलती नहीं जाता है? नहीं 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 नहीं, तो बोले मेरे साथ, विशाला विशाला जय विशाला विशाला। जब देखो सब मिलाती है खिलाती है, देती है काशी। और ये कैसी जल्दी से उधर आती इसकी मालिश कर दे, मैं तो थक गई बात की मालिश करते करते। ये तो इतनी रोज देरी होती है, तो क्या हुआ, गोबर तो देती है। अरे सकते हैं पर वो बैठे नहीं खा सकते। अब ये भी शुरू हो गया, पांडुरंगा 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 जानी। कुछ तो पंडित कहते नहीं है, जब देखो पांडुरंगा पांडुरंगा कहते रहते हो। चलो उठो, संभालो इसे, एक तो गाना भी नहीं है और आप ऐसे कुछ काम करते नहीं है, मैं क्या क्या करूं? ऐसा मत कहो, अगर पांडुरंगा चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान की भक्ति करें तो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। बेटा मेरे साथ बोलो, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। हाँ, मेरे घर में एक पागल भी काफी था, दूसरा नहीं चाहिए। इसे भी उस काले का भूत मत चढ़ाओ। ओहो, तुम क्यों नहीं कोसती हो? अब तक तो मैं बस उसे कोसती थी, अब तक सुन थे। उस काले से पूछूंगी क्या मिला है, उसने पूरे संसार को बर्बाद कर दिया है। चल मेरे साथ, आओ आओ आओ। दिया है, ये देखा है तूने? मेरे हाथ में क्या है? बोल, ठीक करता है कि नहीं? इसका पिता दिन रात तेरे नाम का काम पीटता है। बोल, ठीक करता है कि नहीं? ये लगाओ कान के नीचे। तू औरत है क्या है? खुद बीच में बोलने वाला कौन होता है? आई, मैं ठीक हो गया, देखो मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। मेरे लाल, तू ठीक हो गया? चल मैं तेरी नजर उतार देती हूँ। पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। प्यारे टुकड़ा, भगवान के तुझे रास्ते का पत्थर लगता है। तेरी पत्नी ने आज चप्पल दिखाकर भगवान का अपमान किया है, तुझे लज्जा नहीं आती क्या?
बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप जो भी मुझे दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे लिए एक ही शिक्षा है, आज के बाद कभी भी इस मंदिर में पैर मत रखना। नहीं नहीं, ऐसा न करो। पांडुरंगा का दर्शन ही मेरा पूरा जीवन है। सौभाग्य आते तुकाराम जी बहुत ही दुखी मन से वहां से चले जाते हैं और पहाड़ियों पे जाकर प्रकृति का सुंदर देखते हुए उन्हें पांडुरंगा का स्मरण हो आता है और वे वहीं बैठकर पांडुरंगा के गुणगान में अभिनय गाने लगते हैं। इधर आईबाई उन्हें ढूंढने को निकलती है। क्या कर रहे हैं? थामना थामना। अरे बाबा, इतना बड़ा गाता। बेटा, आज से जल्दी तुझे इस गांव में कभी नहीं दिखा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मेरा नाम विद्या है। सभी भी यार से बिट्टू भी बुलाते हैं। क्या इस कार्य का नाम? अगर मुझे पहले पता होता तो तुझे अपने पाँव में हाथ तक नहीं लगाने देती। भाग यहाँ से। देखा आपने किस प्रकार पांडुरंगा ने आईबाई की सेवा कर उन पर कृपा की। भगवान का यही स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों पर तो स्वाभाविक रूप से ही कृपा करते हैं, परंतु जो उनके भक्तों की सेवा करता है उन पर भी भगवान विशेष कृपा दिखाते हैं, जैसा कि हमें जयदेव गोस्वामी और पद्मावती के प्रसंग में भी देखने को मिलता है। धर्मी मेरे बच्चे रोते हैं आपके नाम से और रोते हैं, और आप इस पानी के नाम से। बेटा कुछ ज्ञान होगी कि नहीं? बड़ी अब उठी भी। अरे तुम यहाँ कैसे आई? चलते चलते बाहर चढ़ते। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ? वो तुम्हें नहीं समझ आएगा। इसके लिए मेरी जैसी पत्नी होनी चाहिए। यही है सही भक्ति। जिस तरह तुमने मुझे ढूंढ निकाला है, उसी तरह मैं भी अपने पांडुरंगा को ढूंढ निकालूंगा। सामने मिली तो खबर करूंगी इसे। ये लो, अब खाओगी। बच्चों ने खाना खा लिया? क्या कहते? बहुत इंतजार किया आपका, फिर मैंने ही उनसे कह दिया खा लो। हमारे बच्चे है भी तो रत्न जैसे। पांडुरंगा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे तुम जैसी पत्नी दी। वो क्या देगा? उसे तो बस पत्थर घर का नाच करना आता है। वो तो है ही पत्थर का, उसे क्या पता हम मनुष्य को क्या क्या झेलना पड़ता है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं, दिन भर उस पत्थर का नाम लेते रहते हो। अपने बच्चों का कुछ सोचोगे तो तुम्हें बहुत सुनने मिलेगा। बीवी बच्चों को भूखा रखने से स्वर्ग बनता है क्या? अगर मिल भी जाता है तो ऐसी सोच का क्या फायदा? तुम ठीक कहती हो। बाल बच्चों को छोड़कर और दुनियादारी के प्रपंच को छोड़कर पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। आई नहीं खड़े बा। अब इनकी बुद्धि को ऐसे ही रखना। संसार के सारे तत्व ज्ञान से श्रेष्ठ तुम्हारा यह व्यवहारिक तत्व ज्ञान है। प्रपंच में रहकर ही भगवान की साधना करनी चाहिए। अपने कर्तव्य को छोड़कर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने भी जो कुछ भी कहा वो मुझे समझ नहीं आया, परंतु आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पहली बार हमारे बारे में कुछ सोचा है। चलो घर चले, बच्चे घर पर अकेले हैं। इस प्रकार तुकाराम जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो जिस परिस्थिति में है वही लेकर भगवान की भक्ति में लगा रहे, अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद
ने ब्राह्मण से कहा कि उसे गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर ही वो भगवान की भक्ति करे तथा उसका प्रचार करे। जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मेरे आगे गुरु भाव तारे देखो। क्या रुपया कहाँ गया? मैं कुछ काम काज ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? हाँ, काम मेरे लिए तो एक ही काम है, भिक्षा। आप भी भगवान के नाम पर भिक्षा मांगना शुरू हो जा। नहीं नहीं तुकाराम जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक काम देता हूँ। आप मेरे खेत की रखवाली करना। क्यों बनेगा? तो भूल गया, वो मेरा खेत है और तुझे केवल अनाज उगाने के लिए दिया है। एक बार पान पीने बैठ गया तो खेत में फिर जाने घुस जाए या आग लग जाए, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। याद रखना, मैं कम दाम से काम नहीं करूंगा, उसकी चिंता आप याद करिए, आपको आपका भाग मिल जाएगा। तुकाराम जी, आप मेरे साथ चलिए। ये लिया ठीक है, आप इसकी ठीक से रखवाली करना, आप निश्चिंत होकर जाइए। पांडुरंगा आपको आपके कार्य में यश प्रदान करेंगे। पहले वाली तुकाराम से बहुत ईर्ष्या करता था और इसी कारणवश उसने जानबूझकर जनेजा के खेत में बैल छोड़ दिए। ये क्या तुकाराम जी, आपको मैंने अपने खेत के लिए रखवाली करने को बोला था और आपने मेरे खेत को नष्ट कर दिया। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या बोलेगा? मैंने कहा था ना, अब बता कैसे भरपाई करेगा? मैं अपना भाग नहीं छोड़ने वाला। तो क्या मैं अपना भाग छोड़ूंगा? मैं अभी जाता हूँ पंचों के पास। तुकाराम जी देखिए, आपके कारण जनेजा का बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए पंचों ने यह निर्णय लिया है कि यदि पिछले 10 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कम धान्य की उत्पत्ति हुई तो आपका धन जब्त कर लिया जाएगा। तुकाराम जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे तथा पूर्णतः भगवान पर आश्रित तथा शरणागत थे। बिना भगवान अपने भक्त को संकट में कैसे देख सकते थे? एक बार जनेजा के खेत में इतना अधिक अनाज उपजा कि वो गिनती भी नहीं कर पा रहा था। यह देख सालू मालिक ईर्ष्या से जल भून गया और फिर उसने एक उपाय किया। उसने ब्राह्मण समाज के प्रमुख रामेश्वर शास्त्री को गृहगार बुलाया। आइए आइए विराजिए, मैं सालू बालू संपूर्ण देहो गांव की ओर से वेदों में निपुण अखंड पंडित श्री रामेश्वर शास्त्री का स्वागत करता हूँ। यह से सालू बालू तुकाराम बहुत ही बेजोड़ हो रहा है। ये देखो किसी का अभंग आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ का निर्मोह ब्राह्मण समाज आपके सुपुत्र कर गया था, यदि वो नष्ट हो रहा है तो उसके लिए आप देखिए अनाज से का छुपाए महाशय। ये तुकाराम चोर है, चोर। वास्तव में ये सारे अभंग मैंने लिखे हैं, परंतु इन्हें अपने नाम से भिखारियों की तरह गली गली में गाता फिरता है, लोगों को गलत अर्थ और उल्टा पाठ पढ़ाता है। वेदों और शास्त्रों का इतना घोर अपमान, बुलाओ से आज फैसला करता हूँ उस तुकाराम का। प्रणाम महाराज। शूद्र दूर हो जा, तुम जैसे अधर्मी का स्पर्श मुझे नहीं चाहिए। क्या मैं अधर्मी? हाँ हाँ, तू
अधर्मी है और तेरे कारण सभी अधर्मी हो रहे हैं। यदि ऐसा हो तो जो भी आप कहेंगे वह दंड मुझे स्वीकार होगा, परंतु मुझे लगता है कि आपसे परिस्थिति को समझने में कुछ भूल हुई है। क्या भूल? और मुझसे? मूर्ख भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए तू धर्म मार्ग का तिरस्कार करता है, तुझे लज्जा नहीं आती? नहीं महाराज, भगवत प्राप्ति के लिए तो अलग अलग मार्ग है। हर मार्ग कठोर तपस्या या योग से प्राप्त नहीं किया जाता। व्यवहारिक और सीधे साधे लोगों के लिए भक्ति मार्ग एक सरल उपाय है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ये इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। इस तरह से वेदवाणी को तोड़ मोड़ कर तूने भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया है। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि आज से तो अभंग नहीं लिखेगा। क्या? आज तक पांडुरंगा ही मेरे मुख से बोलते आए हैं, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से मैं अभंग नहीं लिखूंगा। बड़ा भोला बनता है। जो अभंग पहले से लिखे हैं उनका क्या? अपने सारे अभंग को इंद्राणी नदी में डुबो दो, यही मेरा आदेश है। अपने अभंगों को इंद्राणी नदी में डुबोने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तुकाराम जी के शरीर से प्राण ही निकल गए और उन्होंने अन्न तथा जल का त्याग कर दिया। पिता की ऐसी अवस्था देख बच्चे तथा पत्नी ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। क्या रे, ये क्या लगा रखा है और ये आसन पे क्यों बैठा है? भाई मुझे बहुत भूख लगी है और इतने दिन से कुछ खाया भी नहीं। पांडुरंगा, क्यों? आपने क्यों नहीं खाया? जब तू भूखा बैठा है अपने परिवार के साथ तो भला मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे रे, मैं कितना नीच हूँ, मैं चंडाल हूँ। पांडुरंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण आपको भूखा रहना पड़ा। चलो जल्दी से कुछ खा लो। पर मेरे अभंग? उसकी चिंता तुम मत करो, इंद्राणी तुम्हारे अभंग वापस कर देगी। और अगले ही दिन इंद्राणी ने स्वयं आकर ससम्मान तुकाराम जी के अभंग उन्हें वापस कर दिए और ये चमत्कार देवी को सभी नगरवासियों ने देखा। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हाँ, चमत्कार हो गया। और इस प्रकार देवी के सभी निवासियों ने तुकाराम जैसे महान भक्त को प्रणाम किया और ससम्मान उनके अभंग को सर पर उठाकर मंदिर में ले गए। आग लग गई, आग। पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा जानी। मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। इस प्रकार रामेश्वर शास्त्री को अपनी भूल समझ आई और उसने तुकाराम जी से क्षमा मांगी और वह उनका शिष्य बन गया। मैं अब मेरा नहीं रहा और मैं ही आपका रहा। अब मैं विठल का हो गया हूँ और अब
मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। आउली, सारा जीवन तुमने मेरी सेवा करी है, घर और बच्चों का बहुत ध्यान रखा है। तुम्हारे सहयोग के कारण ही मैं ये अभंग लिख पाया हूँ। तुम भी मेरे साथ वैकुंठ चलो। आई, ये क्या लगा रखा है? मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। नहीं बाबा नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरा घर है यहाँ, बच्चे हैं, मेरे भैंस है यहाँ। अच्छा, अब समझी, आप मजाक कर रहे हैं। आपको जाना है तो जाइए, पर शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। मैं आपके लिए भाखरी बना के रखूंगी। आप सबको मेरा अंतिम संदेश यही है कि यदि सुख ही संसार चाहिए तो चित सदैव भगवान में लगा के रखना चाहिए, और ये अत्यंत सरल है। हमें केवल उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और भक्तों के मुख से उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, और तभी वहां पर वैकुंठ से विमान आया। उस विमान में तुकाराम जी बैठ गए और सशरीर वो वैकुंठ लोक को चले गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस आश्चर्य, अद्भुत तथा विस्मित करने वाले दृश्य को साक्षात देखा। वी आर वेरी सॉरी कि वो बिग हॉल की वजह से थोड़ी एको कर रही थी आवाज़, और हर जगह आवाज़ नहीं पहुंच सकी। अब हम विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे इन बच्चों का, उनके माता पिता और हमारे संडे स्कूल के टीचर्स का, जिन्होंने पिछले 2 महीने से इतनी मेहनत की है। हम हरग्रेस रूपा माता जी और हरग्रेस श्री प्रियासी माता जी को विशेष धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने अपना इतना सहयोग दिया, पर वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। अब हरग्रेस ऋचा माता जी बच्चों के किरदार और बच्चों के रोल्स के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको? तो इन बच्चों ने जो मेहनत की है, मैं उनके किरदार बताना चाहूंगी। विदित, तुकाराम एज विदित, आगे आना। चित्राक्षी औलीबाई, तुकाराम की वाइफ। लीला मंजरी, काशी। हाँ। निताई प्रभुजी महादेव, अथर प्रभुजी सालू मालू विद्रोही और तुकाराम, सात्विक प्रभुजी जनोबा, केशव प्रभुजी रामेश्वर शास्त्री, कान्हा प्रभुजी विट्ठू, वेदांश प्रभुजी पांडुरंगा, नित्या माता जी काशी की सहेली, मुकुंद प्रभुजी पंच, भरत प्रभुजी पंच, अव्युक्ता माता जी इंद्राणी। हाँ, प्रेरणा प्रभु जी ने सबसे खास किरदार निभाया है एज भैंस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।
और एक स्पेशल थैंक्स हमारी हर ग्रेट प्रिया गौरांगी माता जी का, जिन्होंने हर वक्त हर समय हमें सपोर्ट किया है। रात को हम कितना भी लेट मैसेज करते हैं वो हमें रिप्लाई करती हैं। कोई कॉल उन्होंने हमारा किया नहीं है, अगर मिस किया तो वापस से कॉल करती हैं। तो माता जी के लिए एक विशेष रूप से हरे कृष्णा।